ओके, तो टीसीपी में यहाँ पे प्रोटोकॉल जो होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में दो चीजें और हैं इसमें। जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा कौन से प्रोटोकॉल आते हैं? पहला हमारा होता है टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा आपका होता है यूडीपी। यूडीपी होता है यूजर डेटा धनंजय भाई माइक म्यूट कर लीजिए। प्रोटोकॉल। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये आपका तो प्रोटोकॉल हो गया, राइट? ये आपका हो गया प्रोटोकॉल। सेकंड नंबर इसमें होता है आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज होते हैं। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं वो हमारे होते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होते हैं वो कितने, दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के कौन से होते हैं इसमें? पहला आपका कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड। और सेकंड होता है आपका कनेक्शनलेस। कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन लेस जो होता है, अब इसमें आप मान लो कि जो टीसीपी होता है ना, तो इसको हम टीसीपी जो होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और जो यूडीपी होता है वो हमारा कनेक्शन लेस होता है। अब इसमें आपको एक चीज और, जैसे अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड में होता क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है इसमें अगर मान लो यहाँ पे आपका दो डिवाइस है, ठीक है, ये ऐसे दो डिवाइस है, ठीक है, ये आपका सोर्स मान लो, ये आपका डेस्टिनेशन मान लो, ऐसे दो डिवाइस है, इसके बीच में क्या है, एक कनेक्टिविटी ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो क्या करेगा, फर्स्ट ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। ओके, फर्स्ट क्या करेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, और जो डेटा जब इसको भेजेगा ना, सपोज यहाँ पे कोई डेटा है, इसने क्या किया, डेटा को यहाँ से यहाँ भेजा। ओके, ये डेटा यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आएगा ना डेटा, तो यहाँ पे आने के बाद से ये जो डिवाइस है, जो ये डिवाइस है, डेटा तो यहाँ पे इसको रिसीव हो गया, बट ये क्या करेगा, इस डिवाइस को क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेज भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है क्या, कि इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मेरे को डेटा क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और इसमें क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है वो टीसीपी होता है, रिसीव विल एक्नॉलेजमेंट द डेटा। और ये क्या होता है, 100%, 100% क्या होता है, रिलायबल होता है, 100% रिलायबल होता है। ओके, और आपका हो गया, सेकंड आपका आ जाता है यूडीपी। यूडीपी में क्या हुआ, आपका ऐसे डिवाइस है, ओके, यहाँ पे कोई आपका डेटा है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, इस डेटा को इसने यहाँ भेजा, बट ये डिवाइस क्या करेगा, ये रिसीव कर लेगा, बट इस डिवाइस को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डेटा इसको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्या करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन इसको नहीं, तो ये क्या करेगा, विदाउट, इन दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन बनता भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो कनेक्शंस है ना, इन दोनों के बीच में
कोई कनेक्शन बना नहीं है, इसने ऐसे इसने मेल किया, इसने इसको भेज दिया। पहले क्या कनेक्शन बनाता है इसके बीच में, ठीक है, कनेक्शन इसके बीच में बनाता है, फिर उसके पास डेटा भेजता है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये विदाउट स्टैब्लिश कनेक्शन, स्टैब्लिश्ड कनेक्शन, विदाउट स्टैब्लिश। अगर मान लो कि आपको किसी को मेल भेजना है, आप उसके साथ कोई कनेक्शन बनाते हो नहीं ना, आप मेल पे गए, उसका मेल आईडी लिया, आपने उसको लिख के और मेल कर दिया, उसके पास पहुंच गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके। तो उसके पास पहुंच गया, और आप मान लो कि सामने सामने आप बैठे हो, ठीक है, आपको कोई मूवी भेजनी है, तो आप पहले क्या करते हो, या तो ब्लूटूथ से उसके साथ कनेक्शन बनाते हो, या आप शेयर इट के साथ उसके साथ कनेक्शन बनाते हो, फिर आप डेटा क्या करते हो, भेजते हो। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ईमेल इसका दे दिया यूडीपी का, और उसका ईमेल आपका शेयर इट ब्लूटूथ, ये सारी चीजें एग्जांपल हो जाती हैं। ओके। यूडीपी में क्या आपका होता है, ये चीजें आती हैं इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में, राइट। ओके। देन आपका आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू रीच द डेस्टिनेशन। लॉजिकल एड्रेसिंग वर्क ऑन अ लेयर। राउटर इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। ओके। जो राउटर होता है वो हमारा L3 डिवाइस होता है, राउटर, जो कि किस पे काम करता है, ये नेटवर्क लेयर पे। सपोज मान लो कि आप मान लो अपने घर पे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपको कोई लेटर भेजना है, राइट। ये आप हो, ये मान लो ये अमन है, ओके, और यहाँ पे है अभिषेक, ठीक है। आपको इन दोनों के साथ कोई लेटर भेजना है, तो आप लेटर ऐसे थोड़ी भेजोगे। जब तक अमन को अगर यहाँ पे कोई लेटर भेजना है, तो अभिषेक का क्या एड्रेस, अभिषेक का क्या एड्रेस किसको पता होना चाहिए, अमन को। ओके। अमन को एड्रेस पता होना चाहिए अभिषेक का, तभी तो आप भेजते हो। बिना एड्रेस पता हुए कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आप डेटा आप नहीं भेज सकते हो। तो नेटवर्क लेयर में हमारा एक एड्रेस होता है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। और कैसे, तो यहाँ पे आपको जब तो ये आपका इसके अमन के लिए ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन और अमन क्या होगा, सोर्स। तो यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सोर्स और डेस्टिनेशन, सॉरी, डेस्टिनेशन। ओके। लेटर देखा हो ना, लेटर ऐसा होता है, लेटर इतना बड़ा लेटर होता है, राइट। आप यहाँ पे क्या लिखते हो, टू, और फिर यहाँ पे मान लो अभिषेक लिखते हो ना, अभिषेक, और नीचे अभिषेक का एड्रेस लिखते हो, ऐसे। और फिर नीचे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, अपना फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे अमन, और अमन का एड्रेस, मान लो कि ये एड्रेस अभिषेक के पास ना पहुंच पाया, ना रीच हुआ, तो बैक, फिर वो लेटर आपके पास आ जाता है वापस, होता है ना ऐसे, लेटर आप जब भी भेजते हो तो दोनों साइड क्या चाहिए हमें, एड्रेस चाहिए, तो ही हम कोई डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क लेयर में आता है। ठीक है। अब इसमें इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्या, राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके। राउटेड प्रोटोकॉल जो होता है, जैसे हम उसको कहते हैं आईपी, आईपीएक्स, एपलटॉक। तो इन ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये जो हमारे राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जैसे कि रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, ठीक है, ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं।
राइट। ये हम अभी स्टार्ट इसका करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी इसका टॉपिक आया नहीं, ये लगभग नेक्स्ट वीक में मे बी हो सकता है, मे बी आ जाए। एंड ये जो है राउटर प्रोटोकॉल, हम आईपी जो होती हैं, आईपी नेटवर्क इंटरनेट आईपी होती हैं, तो वो हम कहाँ इंटरफेस होते हैं वहां पे हम असाइन करते हैं, वहां पे असाइन करते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्या इसके बाद से, तो यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे तो डेटा था हमारा, यहाँ पे भी डेटा था हमारा, यहाँ पे भी डेटा था हमारा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है हमारा, पैकेट। यहाँ पे पैकेट बनता है। नेटवर्क पे क्या बनता है हमारा, तो डेटा होता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। ओके। फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, पैकेट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आएगा डेटा लिंक पे, तो डेटा लिंक पे हमारा क्या बनेगा, फ्रेम। डेटा लिंक पे, और डेटा लिंक पे क्या बनता है, फ्रेम बनता है, राइट। तो इसको हम डेटा लिंक पे आते हैं अब। ये डेटा लिंक, ये डेटा लिंक है। डेटा लिंक के बारे में पढ़ते हैं। डेटा लिंक क्या होता है, डेटा लिंक इज अ डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर। ओके। ये दो सब लेयर में डिवाइड होता है। पहला क्या, एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक जो होता है ना, ये हमारा वैन नेटवर्क में यूज होता है। वैन, वैन जहाँ यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वहां यूज होता है। सेकेंड, ये जो हमारा यूज होता है कहाँ यूज होता है, वैन। ओके। इट टेक्स अबाउट वैन प्रोटोकॉल, ये जो है ट्रिपल पी, एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीएलसी, फ्रेम रिले, ये कौन सा वैन प्रोटोकॉल है, ये सारे वैन प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम यूज है। सेकंड में आता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। ओके। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस होता है। इट्स टॉक अबाउट फिजिकल एड्रेस, और इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। इट इज ए 48 बीट्स। जो मैक एड्रेस होते हैं वो कितने के, 48 बीट्स के होते हैं। दैट इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, जिसमें कि कैसे होता है, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, 12 डिजिट होता है, क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल होता है। ओके। हेक्साडेसिमल होता है। तो कैसे होता है, ये स्टार्ट होता है कैसे, 0 to 9 एंड A to F। ओके। A to F। अब 12 डिजिट कैसे, मान लो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ 0 0 1 2 A ओके, और 0 3 E F 0 5। ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल जो होता है, इसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ओके। फिजिकल एड्रेस। अगर मेरे कंप्यूटर का अगर देखना हो मैक एड्रेस, तो कैसे हम देखेंगे। ओके। मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखना है, तो हम यहाँ पे विंडो गेट आर मैक। करके, और करके, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट मैक। मैक। ठीक है। तो मेरा क्या है, ये एड्रेस है। ओके। मीडिया डिस्कनेक्टेड, ये सब मेरे एड्रेस है। तो मेरे पास जितने भी ये जैसे डिवाइस है ना, ये इसके एड्रेस है। अब मैं शो आईपी, या सॉरी, आईपी कन्फिग स्लैश ऑल करता हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा इसमें, ईथरनेट अडॉप्टर। ईथरनेट अडॉप्टर जो लैन कार्ड है, अडॉप्टर ये ब्लूटूथ नेटवर्क कार्ड है, इसका भी एक मैक एड्रेस होगा। ओके।
जैसे होता है ना, डिवाइस का मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है ना। अगर मान लो कोई फोन है आपका, तो आपके फोन का कोई मैक एड्रेस होगा, वो मैक एड्रेस वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे सिस्टम में है। अभिषेक सब करता है चेंज। हाँ, अभिषेक करता है चेंज। हाँ, वो चेंज कैसे होता है, जैसे मान लो कोई डिवाइस है, ठीक है, उसका लैन कार्ड आप चेंज कर दोगे ना, तो मैक एड्रेस हम्म चेंज हो जाएगा, लेकिन उस लैन कार्ड का मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। सपोज मान लो स्विच है आपके पास रखा है, चेचे स्विच देखे हो ना, चेचे स्विच, जो हम्म चेचे चेचे स्विचेज होते हैं, उसमें लैन कार्ड होते हैं, वो जो निकालने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप लैन कार्ड निकाल के दूसरा लैन कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन उस हम्म। लैन कार्ड का मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे वायरलेस है, अभिषेक। अब मेरे पास ये वायरलेस है, इसका ये मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये फिजिकल मैक एड्रेस है। ठीक, ऐसे ही मैं अगर ऊपर आऊंगा, तो ये देखो मेरा इथरनेट एडाप्टर वीनेट का है, इसका मैक एड्रेस है। मैंने एक वर्चुअल एडाप्टर डाउनलोड कर रखा है, तो इस वर्चुअल एडाप्टर का जो डाउनलोड कर रखा है ना, उसका ये मैक एड्रेस है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि ये देखो आईपी एड्रेस, IPv4 इसका ये है लॉजिकल एड्रेस। तो ऐसे हम मैक निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या बनता है, हमारा यहाँ पे बनता है फ्रेम। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लास्ट जो होता है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर में क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीड्यूरल check. Data will be converted into binary, that is 0 to 1. ओके, बाइनरी नंबर होता है जो डेटा ट्रैवल होता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ से, एक मेरा जो डिवाइस है, ये डिवाइस इस डिवाइस से कनेक्टेड है। ओके, और ये लेयर 1 है, लेयर 1 से लेयर 1, लैन कार्ड से लैन कार्ड कनेक्टेड है, लैन कार्ड से। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रेवल होगा ना, वो किस फॉर्म में होगा, वो ऐसे 0 1 1 0 0 1 1 0, इस फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे ट्रेवल होगा, यहाँ पे जाएगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, बाइनरी। इसे हम कहते हैं बाइनरी। तो वही यहाँ पे दिखाया 0 to 1, 0 to 1 फॉर्मेट में आपका बाइनरी जो डेटा क्या करेगा, कन्वर्ट होगा यहाँ से इस डिवाइस से इस डिवाइस तक। ओके, डेटा विल बी in the form of electrical pulse if it is coaxial or twisted pair cable, and in the form of light if it is a fiber optical cable. ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल जो है ना, जिसमें आपका कोएक्सल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये फॉर्म ऑफ लाइट, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये सब बता रहा है, राइट। डिवाइस वर्किंग एट फिजिकल लेयर, कौन से डिवाइस हमारे फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं, कौन से वर्क करते हैं, जैसे कि आपका हो गया हब, रिपीटर, केबल, मॉडम, ये जो सारे हैं। और आपका एक होता है लैन कार्ड, राइट, लैन लैन कार्ड होता है। ये भी हमारा क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे। डेटा लिंक लेयर जो होता है, यहाँ पे हम क्या क्या यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर आपका होता है जहाँ पे हमारा होता है स्विच यूज होता है। ओके, ये स्विच होता है, ये यूज होता है, जिसे हम कहते हैं L2। ओके, अब हमारा यहाँ तक कोई डाउट, फिजिकल लेयर तक। हम्म, नो सर। ठीक है, अगर कोई पूछे एप्लीक अब ये देखो, ये जो है, मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन लेयर पे क्या बनता है, डेटा बनता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या बनता है, डेटा बनता है। सेशन लेयर पे क्या बनता है, डेटा बनता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जब आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, डेटा कस में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट में कन्वर्ट होता है। नेटवर्क लेयर पे आता है, तो सेगमेंट जो है वो कन्वर्ट किस में होता है, पैकेट में होता है। पैकेट लेयर से जब डेटा लिंक लेयर पे आता है, तो यहाँ पे जो पैकेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रेम में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
तो अगर कोई पूछे कि आपका डेटा है, एक जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो डेटा है वो अगर नेटवर्क लेयर पे है तो नेटवर्क लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे नेटवर्क लेयर पे डेटा को हम पैकेट बोलते हैं। कोई पूछेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। आपसे फिर अगर आएगा डेटा लिंक लेयर पे क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। कोई बोलेगा डेटा है वो फिजिकल लेयर लेयर पे जा रही है तो फिजिकल लेयर पे क्या बोलते हैं, उसको बीट्स। तो डेटा जो है वो बीट्स में ट्रैवल होती है। ये डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, तो इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा एप्लीकेशन लेयर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ यहाँ पे, और इस पे समझाता हूँ सारी चीजें। ओके, पहले आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ओके, तो ये मेरे एप्लीकेशन लेयर, ये भी लेयर लेयर हो गया, लेयर, ये लेयर हो गया। ओके, एप्लीकेशन लेयर को हम लेयर 7 कहते हैं, ठीक है। लेयर हाउस, ये होता है लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1। ये मेरा हो गया लेयर 7 लेयर। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पे था डेटा, यहाँ पे भी आपका डेटा, यहाँ पे आपका डेटा। ओके, अब देखो आप, अब डेटा है ट्रैवल हो रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या बनता है, पैकेट बनता है। कैसे बनता है पैकेट आपका, ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका डेटा है। अब इसमें ऐसे ये डेटा है। ओके, इस डेटा में क्या ऐड होगा, हेडर, एक हेडर ऐड होगा, हेडर। तो हेडर में यहाँ पे क्या ऐड होगा, जैसे हेडर ऐड होगा तो इसमें आपका हेडर ऐड हो जाएगा क्या, सोर्स, पोर्ट, डेस्टिनेशन, पोर्ट। ओके, जब हेडर ऐड होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेटा रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये मेरा बनेगा क्या, सेगमेंट। तो डेटा के बाद से ये सेगमेंट बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब जो है ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट फिर से नीचे आएगा, तो ये सेगमेंट इसमें, तो यहाँ पे जो हेडर होता है ना, मैक नेटवर्क लेयर पे क्या बनेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरा बना सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट में मान लो कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, पोर्ट हमारा 0265535 तक पोर्ट होता है, तो उन दोनों में से सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा आता है। नेटवर्क लेयर पे क्या बनेगा हमारा, जब आएगा तो जो हमारा जो यहाँ पे सोर्स, पैकेट। सोर्स आईपी, इसमें फिर एक क्या ऐड होगा, हेडर, ठीक है। हेडर ऐड होगा तो हेडर में क्या होगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी,
कि ऐसे ही, ओके। पहले से क्या था आपका यहाँ पे, सोर्स पोर्ट, सेगमेंट सोर्स सॉरी, पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। और डेस्टिनेशन पोर्ट, ओके। तो हेडर इसमें क्या ऐड हुआ, आईपी, नेटवर्क लेयर पे सोर्स पोर्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैकेट, पैकेट। इसे हम कहते हैं पैकेट, ओके। अब आप आते हो डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर पे हमारा, यहाँ पे जब आते हो तो डेटा लिंक लेयर पे मेरा ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नीचे आएगी ना, ये ऐसे आ रही है, ओके। यहाँ पे ऐसे आएगी, तो आपका क्या था यहाँ पे, पहले से सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट, ऐसा था ना। जी। अब इसमें एक चीज मेरा, एक और हेडर ऐड होगा, जो हेडर जो ऐड होगा वो क्या ऐड होगा इसमें, सोर्स मैक, ओके, डेस्टिनेशन मैक। तो इस इतने जो हेडर ये ऐड हुआ, इस पूरे पैकेट्स जो होता है, इस पूरे डेटा को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम, ओके, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। अब ये जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम है, ये मेरा डेटा फिजिकल ये लिंक सर लेयर पे आएगा, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाइनरी में, और ये सारी जो बिट्स में। इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन मेरी जाएगी 10110110110, ये कन्वर्ट होगा इसमें बीट्स में, बीट्स में। तो हमारा इसमें क्या क्या ऐड होता है हेडर में, ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट बनता है, तो मेरा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड होता है, ओके। नेटवर्क लेयर पे डेटा जो मेरा होता है वो मेरा पैकेट बन जाता है, तो इसमें हेडर में क्या ऐड होता है, पहले से आता है मेरा सोर्स पोर्ट तो रहता ही रहता है, डेस्टिनेशन पोर्ट रहते ही रहता है। अब इसमें क्या हो गया, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। डेटा लिंक लेयर पे आता है तो फ्रेम बन जाता है, फ्रेम में मेरा क्या, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे बीट्स में डेटा ऐसे फ्लो हो जाता है, ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट्स, इसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस, इसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। यहाँ तक कोई हम्म, अब एक चीज और रह गया, एनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन, ठीक है। अब यही जो सेम है ना, ये जो मैंने लिख रखा है, अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली इन डेटा इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को, ठीक है। सर इसी का रिवर्स हो जाएगा। हाँ, इसी का रिवर्स होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, 7 6 5 4 3 2 1, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, ओके। तो ये जो डेटा है, ये जब आएगा ना यहाँ से, ठीक है, तो ये डेटा ऐसे ट्रेवल होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ओके, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आने के बाद से ये इस फॉर्म में यहाँ पे जाएगा, कैसे, बाइनरी के, ऐसे ना,
ऐसे जाता है। अब ये क्या करेगा, बाइनरी है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेम, यहाँ पे आएगा डेटा, ये क्या बनेगा, पैकेट, यहाँ पे आएगा, ये क्या बनेगा, सेगमेंट, सेगमेंट, यहाँ पे आपका आएगा तो ये हो जाएगा डेटा, डेटा, फिर लेयर 5 से लेयर 6 पे आएगा डेटा, और लेयर 7 पे आएगा डेटा। तो इसको एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन जो हमारा होता है वो हमारा ऐसे होता है, राइट। तो आप ऐसे, तो ऐसा ही लेयर आप लोग को समझ में आया। अगर कोई और कोई अगर इसमें कोई इश्यू हो, अगर कोई कुछ चीज कोई ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ओएसआई लेयर यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओएसआई जो टॉपिक है वो मेरा क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीटेड। इसी का डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स लेयर बाय लेयर बना रखे हैं, ठीक है। ये तो काफी बड़ा है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स में भेज दूंगा, जिसमें आपका ये देखो पीयर टू पीयर लेयर 7 यहाँ पे जा रहा है, फिर से लेयर 4 होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब यहाँ पे देखो जैसे कि लेयर 1 2 3 दैट इज फिजिकल लेयर, ओके। 1 2 3 दैट इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क सपोर्ट लेयर बोलते हैं। लेयर 1 2 3 को हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये हमारा है लेयर 1 2 3 को हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर सपोर्ट बोलते हैं। लेयर 4 जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइड। ये क्या करता है, एंड टू एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, ओके। लेयर 5 6 7 इसको 5 को सेशन, 6 को प्रेजेंटेशन और 7 को एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ये होता है यूजर सपोर्ट लेयर, ओके, यूजर सपोर्ट लेयर। ये है जो इजी में इसको याद करने के लिए, अगर नहीं याद होता है तो ऑल पीपुल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ओके। ऑल का मतलब होता है एप्लीकेशन, पीपल का मतलब प्रेजेंटेशन, सिम का मतलब सेशन, टू का मतलब ट्रांसपोर्ट, नीड का मतलब नेटवर्क लेयर, डेटा का मतलब डेटा लिंक लेयर, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है फिजिकल लेयर। इसमें पूरा डिस्क्राइब करके दे रखा है कि एप्लीकेशन लेयर, द एप्लीकेशन लेयर इज अ लेयर एट विच एप्लीकेशन communicate with application program. The layer provided network services to the end user like FTP, mail, telnet, DNS. ठीक है। When you download or send email, your email program contacts this layer. इस लेयर से आप कोई ईमेल ओमेल जो भी आप भेजते हो ना, ठीक है, या टीएफटीपी कोई फाइल आप किसी को भेजते हो, कहाँ से भेजते हो आप, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से, राइट, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया www, it is an inter-network networking application that transfer information across the server. Information can be multiple media और data file, ठीक है। ये आपके कुछ फाइल्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर पे वो करते हैं, जैसे कि आपका